हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम लोग एचपी अलाइड के जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र इज ए सोर्स ऑफ। लेज़र किसका स्रोत माना जाता है? हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट, साउंड, लाइट, हीट। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। बात करें यहाँ पे लेज़र की, लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of radiation। ये हमारे पास लेजर की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, हमारी एकेडमी द्वारा नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं जिसमें एचपी, टीजीटी कमीशन, टैट और पटवारी आदि के बैचेस स्टार्ट हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट और इन सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? हमारे पास ऑप्शन है जिप्सम, लाइमस्टोन, क्ले, ऐश। तो राइट ऑप्शन की बात करें दैट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन को सीमेंट का मुख्य घटक माना जाता है। लाइमस्टोन का केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसका फार्मूला आपके पास CaCO3 होता है। लाइमस्टोन की बात करें तो यह हमारे पास एक अवसादी चट्टान मानी जाती है, अवसादी चट्टान होती है। और लाइमस्टोन में जो मुख्य मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमारे पास क्वार्ट्ज, क्ले, पाइराइट इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फार्मूला CH3CH2OH। CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है इथेनॉल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मीथेन। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज इथेनॉल। बात करें यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस की तो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है दैट इज CH3COOH, क्लोरोफॉर्म दैट इज CH3 एसिटिक एसिड का होता है हमारे पास यहाँ पे CH3COOH, और क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है दैट इज CHCl3, और मीथेन का जो फार्मूला होता है दैट इज CH4। बात करें यहाँ पे इथेनॉल की तो इथेनॉल का जो केमिकल नेम IUPAC नेम माना जाता है दैट इज इथाइल अल्कोहल। इसका IUPAC नेम होता है जिसका फार्मूला हमारे पास होता है CH3CH2OH। बात करें यहाँ पे इथेनॉल की तो इथेनॉल हमें सुगर केन, मेज और व्हीट से मिलता है, गेहूं से मिलता है। और इथेनॉल का जो इथेनॉल होता है इसका यूज हम लोग अल्कोहल थर्मामीटर में भी देखते हैं। अल्कोहल थर्मामीटर में भी इसका यूज देखा जाता है और इसका यूज गैसोलीन में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिनाबार जिसका फार्मूला HGS होता है इज एन ओर ऑफ विच मेटल। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? हमारे पास ऑप्शन है एल्यूमिनियम, मर्करी, गोल्ड, सिल्वर। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज मर्करी। बात करें यहाँ पे सिनाबार की तो सिनाबार मर्करी का एक टॉक्सिक ओर माना जाता है जिसका फार्मूला हमारे पास होता है HGS। और सिनाबार जो नाम है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जहां पे इसे किनाबारी के नाम से जाना जाता है। जो इसका कलर होता है वो हमारे पास रेड, ब्रिक रेड कलर का होता है। बात करें अदर ऑप्शन की तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है दैट इज बॉक्साइट, बॉक्साइट। और एल्यूमिना इसका ओर होता है एल्यूमिना। और यहाँ पे बात करें सिल्वर की, सिल्वर का आपके पास एक आता है हॉर्न सिल्वर। ये हमारे पास गोल्ड सिल्वर के अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो आइसोटोप कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है जिनॉन, टेक्टेनियम, थोरियम, ट्राइटेरियम। जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम हमारे पास हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप होता है। हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं दैट इज प्रोटियम, प्रोटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइटेरियम। बात करें प्रोटियम की तो प्रोटियम का सिंबल H1 होता है, ड्यूटेरियम का H1 2 और ट्राइटेरियम का होता है H1 3।
यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल वाटर होता है, सिंपल वाटर में जो H यूज किया जाता है वो प्रोटियम होता है, प्रोटियम आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। और ड्यूटेरियम को कई बार हम लोग डी से भी लिख देते हैं, कैपिटल डी से, और इसका जो आपके पास फार्म यूज होता है दैट इज G2O, जिसे हम लोग हैवी वाटर के नाम से जानते हैं, जिसे भारी जल भी कहा जाता है। इसके यूज की बात करें हैवी वाटर की, तो इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज किया जाता है। पूछा जाए किस रूप में किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ मॉडरेटर, मॉडरेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे ट्राइटेरियम की, तो ट्राइटेरियम में हमारे पास एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अर्थ क्रस्ट पे रेयरली ही हमें मिलता है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड विद एल्कली मेटल। क्षार धातुओं में धातुओं के साथ रखा जाने वाला एकमात्र अधातु है। फ्रांशियम, हाइड्रोजन, रुबीडियम, सीजियम। बात करें यहाँ पे तो हमारे पास ये चारों ही हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं, चारों ही एल्कली या फिर बोल सकते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास एक नॉन मेटल होती है जिसे एल्कली मेटल्स के साथ रखा जाता है। बात करें एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल के नाम से पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप को जाना जाता है। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग एल्कली मेटल्स या फिर हिंदी में बात करें क्षारीय धातुओं के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग एल्कली मेटल के साथ तब रखा जाता है इन्हें क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मेटल्स के साथ रिजेंबल करती हैं और कुछ ये नॉन मेटल के साथ रिजेंबल करती हैं, तो इसी वजह से इसे मेटल वाले ग्रुप में रखा जाता है। बात करें यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इनमें जो फ्रांसियम रहता है ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मेटल होती है। और सीजियम की बात करें तो सीजियम हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल मानी जाती है, मोस्ट रिएक्टिव होती है, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वो सीजियम होती है। बात करें हाइड्रोजन की, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है ये हमारे पास लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। अगर तत्व पूछा जाए तो सबसे हल्का तत्व यही होगा, अगर अधातु पूछी जाए तब भी यही हमारे पास सबसे हल्की अधातु नॉन मेटल होती है। एल्कली मेटल्स को यहाँ पे एल्कली मेटल्स और जो हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं इन्हें एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। इकट्ठा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में जिन्हें प्रतिनिधित्व धातुएं कहा जाता है। बात करें यहाँ पे एल्कली मेटल्स की, तो एल्कली मेटल्स जो होती हैं, जो क्षारीय धातुएं होती हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, शाइन करती हैं और सॉफ्ट होती हैं। हमारे पास ये तीनों ही मेटल्स की प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं। जब हमारे पास एल्कली मेटल्स किसी भी एसिड के साथ, जैसे यहाँ पे HCl लिया गया है, के साथ रिएक्ट करती है तो एक सॉल्ट ये बनाती है। ठीक है, सॉल्ट बनाएगी और ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है, ये इसका एक गुण माना जाता है मेटल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के गुणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, हाइड्रोजन कैन नॉट बी कोरोसिव। थर्ड है ड्यूटेरियम इज द अनदर नेम ऑफ हैवी हाइड्रोजन। हमारे पास ऑप्शन आगे हैं फर्स्ट ओनली, थर्ड ओनली, 1 and 2, 1 and 3। जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज 1 and 3। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास लाइटेस्ट एलिमेंट माना जाता है और यह सबसे हल्की गैस भी यही है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें यह मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट माना जाता है। और जो ड्यूटेरियम होता है, जो हाइड्रोजन के आइसोटोप थे हमारे पास 3, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम। इसमें जो ड्यूटेरियम होता है इसे हम लोग हैवी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं।
तभी इसे हम लोग D2O जो लिखा जाता है भारी जल, इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश इज द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु है। हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम, लिथियम, फॉस्फोरस, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर जो रहेगा दैट इज लिथियम। लिथियम का जो सिंबल रहता है दैट इज Li। लिथियम का सिंबल Li होता है। ये हमारे पास सबसे हल्की धातु होती है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहा जाता है परमाणु संख्या, यह 3 होती है। ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान, यह हमारे पास 6.941 ग्राम पर मोल होता है। इसकी डिस्कवरी जॉन आर्टवेडसन ने की है 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे CNG कहा जाता है मुख्य रूप से किससे बनी होती है। हमारे पास ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, इथेन, मोर देन वन ऑफ द अबव। जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज मीथेन। मीथेन इसको डिस्कस करें तो मीथेन का जो फार्मूला होता है दैट इज CH4। इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है और यह हमारे पास CNG का मुख्य कंपोनेंट माना जाता है। प्राथमिक अवयव की बात करें CNG का, वो हमारे पास मीथेन को माना जाता है। नेचुरल गैस इज एन ऑर्डरलेस गैसेज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारे पास जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस का भी मुख्य अवयव जो माना जाता है वो मीथेन को ही माना जाता है। ठीक है, CNG की बात करें तो CNG हमारे पास एक लाइट गैस होती है, मीडियम और हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट मेक रेन वाटर एसिडिक, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक वर्षा जल को अम्लीय बनाता है। हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे दी गई है A, B एंड E, B, C एंड D, A, C एंड E। फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन की बात करें दैट इज A, B एंड E। हमारे पास जो एसिडिक रेन की बात करें तो एसिडिक रेन जब हमारे पास वाटर जो रेन वाटर होता है मिक्स होता है हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट के साथ, तब जो बारिश होती है उसे कहा जाता है एसिडिक रेन, तब उसे कहा जाता है एसिडिक रेन। बात करें एसिडिक रेन की तो इसकी जो pH वैल्यू होती है दैट इज 5.6 इसकी वैल्यू होती है। जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं, एक्सेस में ये हो जाते हैं, तो ये हमारे पास H2SO4 और सल्फर के ऑक्साइड बनाना ये स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास एक पॉल्यूटेंट माने जाते हैं। बात करें यहाँ पे N2O की तो इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, लाफिंग गैस भी इसे कहा जाता है। थैंक यू।